हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। जी, मैं एलेक्स बोल रहा हूँ। मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? गुड इवनिंग। वेट करिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज बैठे रहिए, प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Sir, गुड इवनिंग। excuse me, sir. Sir, excuse me, sir. यस दीप्ति, मैंने आपसे एक हफ्ते की छुट्टी के लिए पूछा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगले 2 महीने तक तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। प्लीज सर, मजबूरी है, मुझे छुट्टी चाहिए। दीप्ति, यहाँ तो हर कोई मजबूर है। किस किस से सुनूं? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं दे सकता। और अगर तुमने एक भी छुट्टी ली तो तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, समझी? खड़ूस कहीं का। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं सर। तो फिर गेट बैक टू वर्क। यस सर। क्या हुआ दीप्ति? आर यू ओके? हाँ सुरेश, मैं ठीक हूँ। फिर से डाटा नवीन सर ने? हाँ, जब तक मुझे डांट ना ले इनका दिन ही कहाँ गुजरता है अच्छे से। मेरे भी काम का टेंशन है, उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो। एक तो इतना सारा काम, ऊपर से बॉस की चूचू, छुट्टी मांगी, वो भी नहीं दी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रिलैक्स, ओके? रिलैक्स। फोन। दीप्ति, तुम्हें पता है ना, ऑफिस आवर्स में मोबाइल यूज करना मना है। कोई देख लेगा तो? मालूम है, लेकिन अर्जेंट है। दीप्ति लिसन। अरे दीप्ति, किधर जा रही है? लेकिन आज ही क्यों? अच्छा सुनो, देखो मैं घर आ रही हूँ, फिर बात करते हैं। दीप्ति कहाँ गई? पता नहीं यार, कहाँ चली गई। शी इज अपसेट आई थिंक। Yes, sir. May I help you, sir? Just a minute, sir. Can you hold for a while, sir? I'll just check out and let you know immediately, sir. Thank you, sir. सर, गर्मा गर्म चाय। हेलो सर, माय सेल्फ संजय सिन्हा, हो गया है हैप्पी? So it shows that you've already filed it. Not Windows, sir. So रमन साहब, Windows and PC, yeah, sir. Thank you, sir. Yeah, it's not in my hand. Company policy, sir. मैडम कॉफी। Please, sir, don't abuse. संजय सर, आपकी कॉफी। So let me check. Your name's दीदी मैडम कॉफी। सुरेश सर चाय। मेरी वाइफ से भी अच्छी चाय बनाता है। सर, आपका मोबाइल बज रहा है क्या? नहीं तो मोबाइल तो ऑफ है। फिर आवाज कहाँ से आ रही है? तो केबिन में बज रही है, चेक करता हूँ। आवाज तो अंदर से ही आ रही है। नवीन साहब, आपकी ब्लैक कॉफी। नवीन साहब, आपका फोन बज रहा है। साहब, नवीन साहब, फोन बज रहा है आपका। नवीन साहब, संजय सर जल्दी आइए। देखिए नवीन साहब को क्या हो गया, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ सर? सर नवीन सर क्या हुआ सर? लगता है बेहोश हो गए। नवीन सर नवीन सर, ये बेहोश नहीं तो मर गए। क्या? नवीन सर मर गए? ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करें? सीआईडी को फौरन बुलाता हूँ। हाँ, कॉल करता हूँ। हेलो, सीआईडी? एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए। प्लीज आप सभी कैबिन के बाहर खड़े हो जाइए, प्लीज। अभी है, प्लीज प्लीज बाहर जाइए। आइए।
ये ऐसे ही पड़े हुए थे? नहीं सर, इनका सर टेबल पे पड़ा हुआ था। सबसे पहले आपने देखा था जी सर। और उसके बाद आप लोगों ने? जी सर। नहीं, खून वून तो दिख नहीं रहा। कहीं इनकी मौत हार्ट अटैक से तो नहीं हुई? हो सकता है। सर हो सकता है इन्हें किसी वजह से शॉक लगा हो। मगर क्या वजह हो सकती है? ये मिस्टर नवीन इस कॉल सेंटर के मालिक थे ना? जी सर, बड़े ही अच्छे आदमी थे। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि सर हमारे बीच नहीं रहे। आखिरी बार कौन मिला था इनसे? सर मैं मिला था इनसे। सर एक फाइल पर साइन करवाने आया था। कितने बजे? सर तकरीबन 10 बज रहे थे उस वक्त। और आप लोगों ने लाश देखी 12 बजे? जी सर। 10 और 12 बजे के बीच कमरे में अकेले थे। इसका मतलब इनकी मौत 10 से 12 के बीच में ही हुई। एक बात बताओ, जब तुम नवीन जी से मिलने आए थे तो ये कैसे लग रहे थे? I mean, कुछ बीमार लग रहे थे? तबीयत खराब लग रही थी इनकी? तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे सर। एक ठीक ठाक आदमी यूं अचानक कैसे मर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है सर? कुछ तो होगी ना, तभी तो ऐसे मौत हो गई इनकी। ये बताइए कि इनके कमरे से 10 से 12 के बीच में ये चीखने या चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी? नहीं सर। नहीं सर। किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा आ गया हो? और हाँ सर, कल इन्होंने दीप्ति को डांटा था। दीप्ति? ये दीप्ति कौन है? हमारे साथ काम करती है सर। बुलाओ जरा। ऑफिस में नहीं है सर। कल शाम को अचानक ही काम छोड़कर चली गई, तब से उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। काम छोड़कर चली गई? जी सर। लेकिन क्यों? पता नहीं सर क्यों। किस वजह से डांट रहे थे ये? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अच्छा, दीप्ति को डांट रहे थे ये। क्या वजह है ये तो दीप्ति बताएगी। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साळुंखे। What is so good about this afternoon, भाई? मुझे तो पूरी दोपहर मिस्टर नवीन की लाश के साथ गुजारनी पड़ रही है। अरे तो आप अकेले क्यों लगे हुए? डॉक्टर तारिका को ऐसे इंपॉर्टेंट काम के लिए बुला लिया कीजिए। है कहाँ भगा दिया? मैंने नहीं भगाया, अपने आप चली गई। चली गई? छुट्टी पर। छुट्टी पे? कब आएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए ना, घास नहीं डाल रही हैं आजकल तारिका जी आपको। हाँ, नहीं वो बात नहीं है एक्चुअली। साळुंखे अब जरा बताओगे नवीन जी की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से हुई है। अब हार्ट अटैक से? डॉक्टर साहब ये तो हमें भी मालूम है, कुछ और बताइए ना। और बात यह है कि इनका हार्ट काफी कमजोर था। इनकी पहले भी हार्ट सर्जरी हो चुकी। आप तो देख ही चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए। हाँ मगर साळुंखे अचानक हार्ट अटैक आने की वजह क्या हो सकती है? कोई जबरदस्त सदमा? सदमा? ऑफिस में बैठे बैठे क्या सदमा लगा होगा इन्हें? भाई ये तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। हार्ट अटैक तो अपने आप भी आ सकता है, इसमें सदमा पहुंचाने वाली क्या बात है? इन्हें अपने आप हार्ट अटैक नहीं आया फ्रेडी, इन्हें हार्ट अटैक करवाया गया। हार्ट अटैक करवाया गया? मतलब? मिस्टर नवीन के शरीर में से मुझे फिवोको के नाम का केमिकल मिला है। साळुंखे तो वही केमिकल है ना जो दिल की बीमारी की दवाई बनाने के काम में आता है। इन्हें कोई ऐसी दवाई दी जा रही थी जिससे इनका दिल दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ऐसी दवाई तो अभिजीत कोई आसपास का या कोई करीबी आदमी दे सकता है। ऐसा या तो कोई घर वाला या फिर ऑफिस का भी कोई हो सकता है, कोई करीबी आदमी। याद है वो सुरेश बता रहा था कि इनके ऑफिस में कोई स्टाफ मेंबर है, दीप्ति नाम की लड़की, अचानक ऑफिस छोड़ के चली गई और उसके बाद में नवीन जी की मौत हो गई। अभिजीत जरा इस दीप्ति से मिलो। आप लोग मिलिए इस दीप्ति से, तब तक मैं देखता हूं मुझे और क्या मिलता है मिस्टर नवीन के शरीर से। नमस्ते। आप लोग बैंक से आए हैं क्या? नहीं, आप हमें दीप्ति से मिलना है। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है? आप लोग कौन हैं? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन सीआईडी का मेरे घर में क्या काम? आपके बॉस नवीन कुमार जी, देखिए उनका खून हो गया है। खून? खून? आप घबराएं मत माँ जी, आप आइए, आप अंदर आइए मेरे साथ। प्लीज आइए। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल मत घबराइए। आप चलिए, आप अंदर चलिए।
सब ये खून हुआ कैसे? आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है? नहीं, लेकिन कल तक तो वो एकदम ठीक ठाक थे। वो तो हमें भी मालूम है, क्योंकि खून आज सुबह ही हुआ है। चलो, मैं तो वैसे भी वो नौकरी छोड़ने ही वाली थी। अरे, आपके बॉस का खून हो गया है और आपको नौकरी की पड़ी है। जरा भी दुख नहीं है आपको? दुख? मुझे क्यों होगा दुख? वो मेरे रिश्तेदार थोड़े ही थे, वो सिर्फ मेरे बॉस थे, एक खड़ूस बॉस। जब देखो मुझे डांटते ही रहते थे, पूरे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट करते थे। मैंने छुट्टी के लिए पूछा ताकि मैं अपने सासू माँ की देखभाल कर सकूं, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो आपने इसलिए छुट्टी मांगी थी? जी। कहीं आपने खुद अपने किसी ऑफिस के साथी के साथ मिलकर नवीन जी का खून तो नहीं करवा दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज जरा सोच समझ के बात कीजिए। बात तो हम लोग सोच समझ के ही कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अचानक ऑफिस से क्यों आ गई? सर, वो हुआ यूं कि मुझे घर से अचानक फोन आया मेरी सासू माँ का। वो कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मुझे ऐसे अचानक आना पड़ा। कितने बजे फोन आया था? रात को 8 बजे। जरा फोन दिखाएंगे? जी। वन 02948 किसका नंबर है? मेरे घर के लैंडलाइन का नंबर है। ठीक है दीप्ति जी, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। थैंक यू। जी। सर, मुझे लगता है दीप्ति कुछ छुपा रही है। दाल में काला है। दादाजी के सिवा कोई नहीं था मेरा इस दुनिया में। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, अब मैं किसके लिए जीऊं? तानिया जी, आप हिम्मत मत हारिए। आपके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने सजाए थे दादाजी ने। मैं दुल्हन बनूंगी, डोली चढ़ूंगी, पर उसके पहले ही वो। तानिया जी, हम नवीन जी के खूनी को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। प्लीज आप रोइए मत। जिस किसी ने मेरे दादाजी का खून किया है ना, उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तानिया जी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं, दादाजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कभी झगड़ा करते हुए सुना हो आपने, फोन वगैरह पे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके दादा की दिनचर्या क्या थी? मेरा मतलब है डेली रूटीन। ऑफिस के अलावा भी कहीं आते जाते थे? नहीं, वो ऑफिस से सीधा घर आते। उन्हें किताबों का बहुत शौक था, आते ही किताबों में डूब जाते थे और मुझसे बहुत सारी बातें करते थे। पिछले कुछ दिनों में कोई टेंशन, कोई तनाव था उन्हें? ऐसा कोई तनाव तो नहीं था, पर वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे दादी के गुजर जाने के बाद। इसलिए उन्होंने मुझे लंदन से इंडिया बुलवा लिया। आप लंदन में रहती थी? जी, मैं वहां अपने MBA की पढ़ाई कर रही थी। 3 महीने पहले ही इंडिया आई। I see। ठीक है तानिया जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। सर, मैंने सुना है मुजरिम आप लोगों के नाम से ही कांपने लगता है। ठीक सुना है। वादा कीजिए कि आप मेरे दादाजी के खूनी को बिल्कुल जाने नहीं देंगे। वो बचेगा नहीं तानिया। नवीन सर की मौत से हम सबकी नौकरी चली जाएगी। हाँ यार, इस कॉल सेंटर पे तो ताला लग ही जाएगा। हमारा क्या होगा? पता नहीं। हरीश, बेटा हरीश, एक कप चाय पिला दे। हरीश कहाँ गए? हरीश आज काम पे नहीं आए क्या? काम पे नहीं आया तो ऑफिस का ताला किसने खोला? सर, इस तानिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ बाप तो उसके बचपन में नहीं थे, अब इस खूनी ने उसके दादाजी को मार डाला। और जब तक ऐसे खूनी आजाद घूमते रहेंगे, न जाने तानिया जैसी कितनी लड़कियां अनाथ होती जाएगी। सर, ये खून जल्दबाजी में नहीं हुआ है, ये एक सोचा समझा प्लान है। बिल्कुल सही अभिजीत, बिल्कुल सही।
ये सोच समझकर ही किया हुआ खून है, सोच समझकर। सालुंखे ने भी तो बताया कि कोई सदमा पहुंचा था नवीन को, कोई सदमा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। सर मुझे तो लगता है कि नवीन जी के खून में किसी ऑफिस वाले का ही हाथ है। मगर क्या वजह क्या हो सकती है? क्या हुआ होगा जिसकी वजह से नवीन को सदमा पहुंचा और उसकी मौत हो गई ऑफिस में बैठे बैठे? कोई तो वजह होनी चाहिए। अभिषेक, ये दीप्ति मेरे दिमाग में खटक रही है। ये दीप्ति, उसकी नवीन जी के साथ बहस हो छुट्टी को लेकर, वजह क्या? तो उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है और फिर अचानक नौकरी छोड़कर चले जाना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अभिजीत, कुछ तो छुपा रही है वो हमसे। हरीश! 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 क्या हुआ? हरीश! क्या हुआ ऐसे? हरीश! 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 मैं पानी लेके आता हूँ। कोई फायदा नहीं, मर चुका है। What? He's dead. कॉल सेंटर में कौन बोल? हे भगवान, क्या हो रहा है इस कॉल सेंटर में? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है यार? क्यों? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सीआईडी को फौरन बुलाता हूँ। हाँ, और वही लोग हमें बचा सकते हैं। एसीपी प्रद्युमन या? मैं गुडविन कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे एक और मौत हो चुकी है। और एक खून गुडविन कॉल सेंटर में? माय गॉड। ठीक है, सच कह रहे हैं, छोड़ने में ही सबकी भलाई है। और क्या पता कल हम में से किसी की बारी हो। पता नहीं कौन है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। कहाँ है लाश? तो वहां पे पड़ी है। चलिए हटिए प्लीज। गला घोट के मारा है। ये देखो, यहाँ पर अंगूठे का निशान है और 3 उंगलियां ऐसे गला घोटा है। सर एक हाथ से गला घोटा है इसका। आदमी हो सकता है, ताकतवर। ये क्या है? ये तो घाव का निशान है। लगता है जिसने भी इसका गला घोटा, यहाँ पर अपना घुटना रख के गला घोटता गया तब तक जब तक ये मर न जाए। नवीन की लाश हमें कैबिन के अंदर मिली और अब हरीश की लाश उसी कैबिन के सामने। सर शायद ये हरीश इस कैबिन के सामने से ही गुजर रहा होगा जब खूनी ने इसे पकड़ा होगा। ये भी तो हो सकता है कि हरीश कैबिन से बाहर निकल रहा हो। हरीश कैबिन से बाहर आ रहा था, इसका मतलब वो अंदर गया था। किस लिए हरीश कैबिन के अंदर गया होगा? नवीन और हरीश, इन दोनों के खून की वजह एक ही हो सकती है, एक ही। सर शायद हरीश को नवीन के खून के बारे में कुछ पता चल गया जिससे खूनी को खतरा हो। जब हमें नवीन की लाश मिली सचिन, तब तो ये जिंदा था। उस वक्त उसने हमारे सामने मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला? चुप क्यों बैठा? हालांकि नवीन की लाश को पहले देखने वाला यही था, हरीश। ये बात तो है सर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये हरीश और नवीन, इन दोनों के खून का राज यहीं छुपा हुआ, यहीं इन्हीं लोगों में। सर लेकिन हरीश तो हमारे छोटे भाई जैसा था सर। हाँ, इसी की कीमत चुकाई इसने, तुम्हारा छोटा भाई होने की वजह से। हम सब तो खुद ही डरे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। देखिए आप लोग प्लीज घबराइए मत, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। सर आप लोग के होते हुए भी तो एक और खून हो गया। अच्छा, ये हरीश की लाश पहले किसने देखी? सर मैंने और संजय ने। कितने बजे देखी? अभी से 2 घंटे पहले, जब हम ऑफिस में घुसे थे। मतलब हरीश क्या सबसे पहले आता था ऑफिस में? जी सर, वो सुबह 8 बजे आके ऑफिस खोलता था और यहाँ की साफ सफाई करता था। इसका मतलब खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हरीश को किस वक्त मारा जा सकता है, क्योंकि 8 से 9 के बीच हरीश बिल्कुल अकेला होता था ऑफिस में। बेचारे इस प्यून को कोई क्यों मारेगा? इसके मरने से किसी को क्या फायदा होगा? फायदा उसी को होगा जिसने नवीन का खून किया। वो डरता था हरीश से, क्योंकि हरीश उसके बारे में जान गया था। और वो खूनी तुम में से ही कोई एक है, समझे? तुम में से ही कोई। याद रहे, बचेगा नहीं हो हमारे हाथ, समझे? निखिल, लाश के पास रहो। और सचिन, नवीन की कैबिन को दोबारा देखते हैं। इन दोनों के खून का राज इसी कैबिन में छुपा है।
यहीं पर कुछ है। हरीश इस कैबिन में आया क्यों होगा? वही तो, हरीश इस कैबिन में आया ही क्यों? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। पहले भी आ चुके, पहले भी देख चुके, लेकिन जो कुछ भी है हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आया? है क्या वो चीज? नवीन इसी कुर्सी में मरा था ना, इसी कुर्सी में। क्या कर रहा होगा वो इस टेबल पर? क्या कर रहा होगा? क्या हो सकता है? अरे क्या हुआ सर? कंप्यूटर का सीपीयू तो गर्म है। इसका मतलब है कंप्यूटर का सीपीयू गर्म है, मतलब नवीन का कंप्यूटर कुछ देर पहले ऑन किया गया था, काम किया गया इस पर। इसका मतलब खूनी सचिन खूनी नवीन के कैबिन में आया था और उसने इस कंप्यूटर पे काम भी किया, और शायद उसी वक्त हरीश ने वहां से उसे देख लिया और बस इसी कारण हरीश को मार डाला। फिर तो इस कंप्यूटर में कोई ऐसी खतरनाक चीज है कि खूनी जानता था कि अगर कोई और देख लेगा उसे तो वो पकड़ा जाएगा। हाँ विवेक सर, देखो जरा, तुम्हें कुछ पता चलता है क्या? यस सर। सर, कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है। कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है? एक काम करो, स्टाफ को जाकर पूछो नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड पता है क्या? यस सर। जल्दी। क्या हो सकता है? ऐसी क्या चीज है इस कंप्यूटर में? सर, हाँ, नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं है सर। नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं? नहीं सर। सर फिर तो इस कंप्यूटर में बहुत कुछ छुपा के रखा होगा। अगर नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं, तो फिर हो सकता है खूनी को भी पासवर्ड नहीं मालूम होगा, और इसी वजह से वो खुफिया चीज जो कुछ भी इसमें है अभी भी इस कंप्यूटर में बंद है। विवेक सर, इसका पासवर्ड तोड़ सकते हो क्या? मेरा एक दोस्त है बमल, वो पासवर्ड तोड़ने में एक्सपर्ट है सर। फिर बुलाओ इस बमल को ब्यूरो में। हेलो सर। तुम बमल हो ना, विवेक के दोस्त? यस सर। विवेक ने हमें बताया कि तुम किसी भी कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ सकते हो। हाँ सर, अभी तक तो फेल नहीं हुआ हूँ, मगर सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ पता है हमें। आओ, अब इस कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ो और सारा डेटा हमें निकाल कर बताओ। यस, खुल गया? हाँ सर। अब देखो इसके हार्ड डिस्क में क्या क्या है। ये क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ये कंप्यूटर तो खाली है सर। खाली है मतलब? सर इसमें जो भी डेटा था, जो भी फाइल्स थी, वो सब किसी ने उड़ा दी है। खूनी का ही काम होगा सर। बमल कुछ भी करो, हमें इस कंप्यूटर का डाटा निकाल के दो, इसी से हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। करो, कुछ भी करो। कोई तो तरीका होगा ये हार्ड डिस्क का डेटा वापस पाने का। तरीका तो है, पर उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मतलब कितना वक्त लगेगा? 10 से 15 घंटे, एक दिन भी लग सकता है। कोई बात नहीं, लगने दो। बस किसी भी कीमत पर हमें इस कंप्यूटर का डाटा चाहिए। जी सोलंकी साहब, कुछ पता चला? लगता है बॉस ये केस तो सॉल्व हो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है। बेचारे का दिल प्यार से धड़क रहा था। आपने गलत बोला सालुंके साहब, दिल प्यार से नहीं धड़कता है, दिल प्यार में धड़कता है। फॉरेंसिक लैब में प्यार की बात करना सख्त गुनाह है, समझते हो? यहाँ सिर्फ काम होता है, काम, प्यार नहीं होता है। मुझे मालूम है आपका इशारा किसकी तरफ है। मैं फ्रेडी से बात कर रहा हूँ। अरे फ्रेडी को प्यार की बातें क्या मालूम? देखिए सर, मेरी वाइफ को। फ्रेडी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फॉरेंसिक लैब में प्यार की बातें करना मना है। यहाँ सिर्फ काम होता है, सिर्फ काम, अंडरस्टैंड? अरे फिर वही। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसका दिल प्यार में धड़का। अभिजीत, इसका दिल प्यार में नहीं धड़क रहा था, इसका दिल प्यार से धड़क रहा था, क्योंकि इसे पेसमेकर लगा हुआ। पेसमेकर? किस पेसमेकर की बात कर रहे थे सोलंकी? उस पेसमेकर की बॉस जो इस आदमी को लगा हुआ था। सर ये पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक किस्म की मशीन होती है जो इंसान के दिल के पास लगा दी जाती है, जिससे इंसान के दिल की इरेगुलर धड़कनें रेगुलर हो जाती है। मतलब इंसान के दिल की धड़कनें एक व्यवस्थित अंतराल के बाद ही धड़कती है।
तो फिर साळुंखे नवीन जी का पेसमेकर निकालो ना, सब पता चल जाएगा। अरे निकालूं कहां से बॉस, पेसमेकर है ही नहीं। क्या? अरे कभी कहते हैं दिल धड़क रहा था, पेसमेकर लगा हुआ था, और अब कह रहे कि पेसमेकर शरीर में है ही नहीं। रेडी यार, बात को समझने की कोशिश किया। बॉस, इस आदमी का पेसमेकर किसी ने निकाल लिया, जिसकी वजह से इसका दिल इतना कमजोर हो गया कि एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसे हार्ट अटैक आ गया। साळुंखे बॉडी में से पेसमेकर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो किसी स्पेशलिस्ट का काम है, लाइक हार्ट सर्जन। वही तो मैं भी कह रहा हूँ साळुंखे। और नवीन अपने आप तो ये पेसमेकर निकाल नहीं सकता, और तो और ये खुद अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा? नहीं अभिजीत, नवीन जी के बॉडी में से पेसमेकर किसी और ने निकाला है। ऑपरेशन के वक्त किसी और ने निकाला है। मगर सर, ऑपरेशन के वक्त तो ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 15 लोग रहते हैं, किसी ने देखा कैसे नहीं पेसमेकर निकालते हुए? एक काम करो अभिजीत, नवीन जी की पोती तानिया से मिलो, तानिया से पूछो उससे कि नवीन जी का इलाज कौन डॉक्टर कर रहा था। कौन? कौन है? आप लोग सब दादाजी का खूनी पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं। जब तक आप उसे फांसी नहीं दे देते मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है तान्या। आप ये बताइए कि आपके दादाजी को हार्ट की बीमारी थी ना? हाँ, उनका दिल कमजोर था और उनका ऑपरेशन हुआ था हाल में। पर मैं तभी लंदन में थी। ओह, किस हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हुआ था? वो तो मुझे नहीं पता। वैसे आपके दादाजी कभी कभार डॉक्टर से मिलने तो जाते होंगे ना, या फिर डॉक्टर आता होगा चेकअप के लिए घर पे? घर पर तो कभी कोई डॉक्टर नहीं आया, और दादाजी ने कभी बताया भी नहीं कि उनका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा था। आपने कभी पूछा नहीं? पूछा था, मगर वो मुझे बच्ची ही समझते थे। ये सब बातें करके मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। किसे मालूम होगा कि उनका ऑपरेशन किसने किया था? वो तो तान्या जी, हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? हाँ ठीक है। सर घर के अंदर से डॉक्टर का पर्चा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ दवाइयां मिली हैं जो हार्ट पेशेंट की हैं। सिर्फ दवाइयां मिली? कमाल है, हार्ट पेशेंट के घर से डॉक्टर का एक भी पर्चा नहीं मिला। सर कमाल की बात है, नवीन दिल का मरीज था, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, उसके बावजूद उसके घर से एक डॉक्टर की पर्ची तक नहीं मिली। सर क्या वो बताइए ना सर। आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, बस अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। और तो और इससे भी बड़ी बात यह है कि नवीन की पोती तानिया को यह भी नहीं मालूम कि नवीन का इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है। अजीब बात है। क्या हुआ सर? खूनी के बारे में कुछ पता चला? पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हम नवीन के बारे में आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। हाँ सर, पूछिए ना। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि नवीन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हाँ सर, इसलिए 25 दिन तक वो ऑफिस भी नहीं आए थे। काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ था उनका। तो तुम लोगों को यह भी तो पता होगा कि कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था? सर ये बात उन्होंने कभी नहीं बताई हमें। कभी नहीं बताया? उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और कौन से हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ आप लोग को ये तक नहीं मालूम? आप लोग मिलने तो गए होंगे ना उनसे? मिलने गए थे सर, मगर उनके घर पर, जब वो डिस्चार्ज हो गए थे। मिलने गए थे डिस्चार्ज होने के बाद? हाँ सर। सर नवीन सर चाहते थे कि कोई भी उनसे अस्पताल में मिलने ना आए। मगर ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उन्हें बीमार हालत में देखें। लेकिन उन्होंने जिक्र तो किया होगा हॉस्पिटल के बारे में। नहीं सर, कभी जिक्र नहीं किया था। एक बार उन्होंने कहा था कि वो श्याम नगर जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट है। श्याम नगर? कब की बात है ये? जनवरी की। मैं सर की केबिन में कुछ पेपर साइन कराने गया था। सर ने कहा आगे साइन करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। श्याम नगर, श्याम नगर, पता लगाना पड़ेगा श्याम नगर में कितने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। श्याम नगर। सर ये नवीन बड़ा आदमी था, किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में तो गया नहीं।
इस गुड हेल्थ जैसे बड़े हॉस्पिटल में करवाया हुआ ऑपरेशन। एक्सक्यूज मी जी डॉक्टर अमित का केबिन कौन सा है? ये आगे से दाएं में तीसरा केबिन है उनका। थैंक यू। पर सर अभी आप डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि डॉक्टर अमित अभी ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में? जी। अब उनका खुद का ऑपरेशन हो रहा है या वो किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं? ये साहब भी आपके साथ ही में है। हाँ, मैं इन्हीं के साथ हूँ। हमारा काम ही कुछ ऐसा होता है, बारीक बारीक सवाल पूछने पड़ते हैं, तुम नहीं समझोगे। ये ऑपरेशन थिएटर में है ना डॉक्टर अमित? जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या दीजिए, ये झूठ है। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। क्या संभालिए? कैसे डॉक्टर हैं आप? मेरे बेटे को नहीं बचा पाए। क्या डॉक्टरी पढ़ी है आपने? हाँ? माँ जी आप आइए, अब बैठिए प्लीज। बैठने से क्या होगा? मुझे माँ कहने वाला था, मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं, आप प्लीज आइए। मेरा बेटा। डॉक्टर साहब क्या हुआ था इनके बेटे को? वो हार्ट अटैक आया था। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। नर्स। एक बात नोटिस की सच है, ये डॉक्टर के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे कौन है आप लोग? आपको पता नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी बाहर वाले का नाम आना है? अरे कोई बीमारी फैला देंगे तो? सब पता है हमें, पहले जरा यहाँ के मौसम का हाल तो ले लें। मौसम का? जी हाँ, मौसम का हाल। क्या छिपा रही हैं आप पीछे? क्या कर रहे हैं आप? लाइए ना प्लीज। देखिए, दिल, ये इसी लड़के का दिल है ना जिसका ऑपरेशन डॉक्टर अमित ने अभी किया? शरीर में से दिल निकाल लिया? क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं कुछ नहीं जानती। मतलब ये लड़का दिल के दौरे से नहीं मरा है? क्या चक्कर है? क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मैं तो वही कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मैं कहता हूँ जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? पहले तुझे उस मासूम के दिल का हिसाब देना है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। जिंदा लोगों के सीने से दिल निकालता है और अपने आप को डॉक्टर कहता है। पता है दिल की कीमत क्या होती है? एक एक दिल लाखों में बिकता है, लाखों में। शायद तुझे पता नहीं है एक माँ के लिए उसके बेटे की क्या कीमत होती है। अपने आप को डॉक्टर कहता है। डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, उनकी जान लेना नहीं। नवीन कुमार का ऑपरेशन भी तूने किया था ना? नवीन कुमार? हाँ, उसका ऑपरेशन भी मैंने ही किया था। फिर तो उनके दिल से पेसमेकर भी तूने निकाला होगा ना? 5 लाख रुपए दिए गए थे मुझे उसका पेसमेकर निकालने के लिए। 5 लाख? किसने दिए थे वो पैसे? पता नहीं, मुझे एक फोन आया था। किस नंबर से फोन आया था? वो नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने वो 5 लाख रुपए सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। बैंक अकाउंट में? फिर तो पता चल सकता है वो पैसा आया कहां से था। हाँ मोहम्मद, कितना प्रोग्रेस हुआ है? 95% काम हो गया है, 5% बचा हुआ है। एक्सीलेंट। सर, डॉक्टर अमित के बैंक से आ रहे हैं। तो अभिजीत पता चला वो 5 लाख रुपए किसने डॉक्टर अमित के खाते में डाल दिए? सर, जो नाम सामने आया है उसने तो इस केस को और भी उलझा दिया है। किसका नाम सामने आया है? नवीन कुमार जी का सर। नवीन कुमार ने खुद डॉक्टर अमित के खाते में पैसे डाले? हाँ सर, मगर सर कोई भी आदमी अपनी खुद की सुपारी क्यों देगा, वो भी अपने दिल से पेसमेकर निकालने के लिए? नहीं, ये हो ही नहीं सकता है अभिजीत। ये जरूर किसी ने नवीन के अकाउंट में से डॉक्टर अमित के अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। सर, ये कॉल सेंटर के अंदर का ही कोई आदमी है जिसे नवीन के अकाउंट के बारे में अच्छी जानकारी है। हो गया सर, इट्स 100% कंप्लीट। तो फटाफट बताओ क्या खजाना छुपा है इस कंप्यूटर में?
सर इस कंप्यूटर में तो ढेर सारा डेटा है। गुडविन कॉल सेंटर के सारे रिकॉर्ड्स है इसमें, और वहाँ काम करने वाले मेंबर्स के रिकॉर्ड्स है इसमें। नहीं, जो सबूत हम ढूंढ रहे हैं वो कुछ और ही है। कोई ऐसी चीज है जिसे खूनी कंप्यूटर से मिटाना चाहता था। इस कंप्यूटर में एक वीडियो भी है सर। वीडियो? कैसा वीडियो? कौन सा वीडियो? दिखाओ जरा। हजारों फाइल्स के बीच में सिर्फ एक ही वीडियो है। ये देखिए सर। साउंड बढ़ाओ। सर वीडियो में साउंड नहीं है सर। अरे माय गॉड, ये तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है। ये कौन सी फिल्म का सीन है सर? किसी फिल्म का सीन नहीं है ये फ्रेडी, असली जिंदगी का सीन है। सर मतलब इसी वीडियो की वजह से मिस्टर नवीन जी को हार्ट अटैक आया हो, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ, लगता तो यही है। इस वीडियो की वजह से ही नवीन की मौत हुई है, लेकिन ये किसी अंदर वाले ने इस कंप्यूटर में डाला है ये वीडियो। मगर ये खून किसका आ रहा है? चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है अभिजीत, मगर इतना दिख रहा है कि एक लड़का लड़की को चाकू मार रहा है। पर्पल स्काई। सर ये देखिए, वीडियो पे यहाँ पे पर्पल स्काई लिखा है। लगता है ये वीडियो पर्पल स्काई कंपनी ने बनाया है। पर्पल स्काई? अभिजीत मुझे तो लगता है ये कोई पायरेटेड सीडी बनाने वाली कंपनी है ये पर्पल स्काई, और ये वीडियो किसी सीडी से ट्रांसफर किया गया इस कंप्यूटर में। सर ये झोलवाड़ी में पायरेटेड सीडी के काफी अड्डे हैं। ये पर्पल स्काई के बारे में हमें वहीं से पता चल सकता है। पर्पल स्काई, झोलवाड़ी। पर्पल स्काई, यहाँ का कोई पंटर देखेगा तो राड़ा करेगा। पायरेटेड सीडियों का धंधा होता है यहाँ पे, संभाल के। बाहर के किसी आदमी को देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं लोग। चलो। क्या बात है, पायरेटेड सीडी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है यहाँ पे। देखो, किसी की बात करने की आवाज है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। किसी भी तरह से हमें 5000 सीडीज बनानी पड़ेंगी। पार्टी अच्छी है, हाथ से जाने नहीं दे सकते, समझ गए? वेरी गुड। तो तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी साहब। आज रात तक सारी सीडीज तैयार हो जानी चाहिए, कल ऑर्डर पहुंचाना है, समझे? हो जाएगा साहब, आप फिक्र मत कीजिए। चलो निकलो। ठीक है साहब। सर ये तो रमन है, गुडविन कॉल सेंटर का एम्प्लॉय। इसका मतलब है नवीन और हरीश का खून बेस रमन ने किया है। या बेबी, तुम्हें ही कॉल कर रहा था। हाँ, आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। ओके, रखता हूँ। तो ये है रमन का साइड बिजनेस। सर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। हाँ? तो खून करने के बाद भी चेहरे पे घबराहट नहीं है। हाँ सुनो, जिस वक्त का हमें इंतजार था वो वक्त आ गया है। अभी उस बेवकूफ लड़की को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। तुम तैयार रहना, समझी? रखता हूँ। किस लड़की को मारने की बात कर रहा था? चलो। अपने बिछाए हुए जाल में फंसने वाला है कबूतर।
कितनी देर लगा दी तुमने आने में? कब से तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रही थी। तानिया, नवीन जी की पोती। मैं भी तो कितना तड़प रहा था तानिया तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। अरे वाह, आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। आज दिन जो अच्छा है। सच, आज के बाद हमारी जिंदगी बहुत खुशी से बीतेगी। हमारी जिंदगी हमारी नहीं तानिया, मेरी। मतलब ये तानिया कि तुम्हारी जिंदगी तो आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद बची सिर्फ मेरी जिंदगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? थैंक्स अ लॉट तानिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती वो वीडियो बनाने में, जिसके वजह से तुम्हारे दादाजी मिस्टर नवीन की मौत हुई, तो उनकी जायदाद, उनकी दौलत मुझे कभी नहीं मिलती। थैंक्स अ लॉट तानिया, थैंक्स अ लॉट। सर, तानिया रमन के साथ मिली हुई है। रमन, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। धोखा? मैंने तो सिर्फ एक अजनबी को धोखा दिया है तानिया, और तुमने तो अपने सगे दादाजी तक को नहीं छोड़ा। ऊपर जाके उनसे माफी जरूर मांग लेना। ऊपर तो तुम दोनों भी पहुंचना है, और फांसी पे लटकने के बाद देख लिया, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपकी जान में फंसी गया ना अमन, छोड़ दे मुझे वरना तुझको भी मार दूंगा मैं। अच्छा, सीआईडी को मारेगा तू? सीआईडी के इतिहास में पहली बार दया का थप्पड़ बेकार जाएगा। दीप्ति, तुम भी? हाँ, रमन मुझसे प्यार करता है, तान्या से नहीं। ओह, तो फोन पे इससे बात कर रहे थे तुम? दीप्ति मेरी पत्नी है। क्या? इतना बड़ा धोखा? तुम दोनों की वजह से मैंने अपने दादाजी को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सच्चाई के 3 बंदर होते हैं जो संदेश देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। मगर आज यहां पर बुराई के 3 बंदर हैं, बुराई के 3 बंदर जो बुरा देखते भी हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं। हर इंसान का एक सपना होता है अमीर बनने का। मैंने जो भी किया अपने सपने साकार करने के लिए किया। तो क्या यही एक तरीका था पैसा कमाने का? सच्चाई और मेहनत से पैसा नहीं कमा सकते थे? क्यों दीप्ति? जिस दिन से मैंने वो कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, उसी दिन से मेरी नजर नवीन की दौलत पर गड़ी हुई थी। इसीलिए तुमने रमन को कॉल सेंटर में नौकरी पे लगवा दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। हम मिस्टर नवीन को मारने का सही मौका ढूंढ रहे थे, और जब तानिया लंदन से इंडिया लौटी तब तुमने इसे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया और बहका दिया इसे अपने दादाजी के खिलाफ। हाँ सर, और इस बेवकूफ ने भी मेरा पूरा साथ दिया सर। वो मर्डर का वीडियो जो तुमने नवीन जी के कंप्यूटर में डाला था, वो सब एक ड्रामा था ना? क्यों तान्या? हाँ सर, उस वीडियो में लड़का रमन था और लड़की मैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारे दादाजी पेस मेकर के बगैर ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर बेचारे उसी सदमे से मर गए, उसी सदमे से। बहुत ही परफेक्ट प्लान था सर हमारा। हर खूनी को लगता है कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो सीआईडी हर वक्त तैयार रहती है तुम्हारे मंसूबे पे पानी फेरने के लिए। और हरीश को तो तुमने इसलिए मारा ना कि उसने तुम्हें नवीन के कंप्यूटर में से वो वीडियो मिटाते हुए देख लिया। हाँ सर, मैं अगर हरीश को नहीं मारता तो वो आप लोगों तक पहुंचाता। क्या फायदा हुआ? ये भी पकड़े गए ना। अब क्या होगा? और क्या होगा? 3-3 फंदे बनेंगे, 3-3 फंदे फांसी के। रेस्टोरेंट अभी अभी खुला ही है, खाना बहुत अच्छा है, और यहाँ की कॉफी एक बार पियोगे तो बार बार आओगे। तो कॉफी बनती है सर? हाँ चलो पिलाता हूँ।
और सुनो। अरे सर आप कैसे हैं आप? क्या लेंगे सर? हाँ मैं ठीक हूँ। वही स्पेशल कॉफी लिया ना। और खाने में क्या लेंगे सर? खाने में पहले कॉफी ले आओ। जी सर अभी ला। तुम ये क्या हो सर? वो देखिए सर। क्या सर लगता है एसीपी साहब बैठे हैं। एसीपी साहब? एसीपी साहब यहाँ लड़की के साथ? सर लड़की के पास गन है, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या एसीपी साहब किसी मुसीबत में नहीं फंस गए? एसीपी साहब ने फोन काट दिया। चलो सर ये एसीपी सर इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आए? एसीपी साहब का बिहेवियर भी कुछ अजीब लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ? हाय जूही। हाय। इन्हें लेके आई हो तुम? हाँ। बॉस को खबर कर दो। हाथ ऊपर करो। क्यों? जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। यहाँ हमारे अलावा किसी और के पास गन रखने की इजाजत नहीं है। सर ये क्या हो रहा है? इन सबके पास गन है और एसीपी साहब की गन इन्होंने ले ली। मुझे तो लगता है कुछ होने वाला है सर। जाना चाहिए अंदर। नहीं सचिन। सर इसके हाथ में गन है सर।
कहने पर मैंने इसे अंदर आने दिया और देखा साथ में फौज लाया था। नहीं नहीं बॉस, ये पूरे टाइम मेरे साथ में ही थे। इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और ये हमारे साथ आने के लिए तैयार है। कौन था बाहर? इसी के चमचे होंगे जो भाग गए। इस आदमी पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है बॉस। इसका फैसला मैं करूंगा। ये यहां आया तो है, इसने हमारी जगह देख ली है, इसका कुछ तो करना ही होगा। कुछ मत करना, सिर्फ भरोसा करना, भरोसा। क्योंकि मेरे किसी भी आदमी को भनक तक नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अबे चुप बॉस, ये लंबी लंबी फेंक रहा है। ये उन्हीं लोगों में से है जिनकी रगों में देशभक्ति बह रही है। इसे अपनी गैंग में शामिल करेंगे ना तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बहुत बड़ी मुसीबत। मगर मुकेश, ये सचमुच हमारे साथ आने के लिए तैयार है। समझ नहीं आ रहा, जो आदमी जान दे देगा मगर गलत काम नहीं करेगा, वो आज हमसे हाथ मिला रहा है। क्यों? तुमने इसे हमारे प्लान के बारे में बताया? नहीं बॉस, बॉस मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। सच में बॉस, मैंने कुछ नहीं बताया इन्हें। सच कह रही है जूही। तुम शायद ये भूल रहे हो कि शहर में जब भी कोई पत्ता हिलता है ना, तो वो भी एसीपी प्रद्युमन को मालूम रहता है, वो भी मालूम रहता है, समझे? तो अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा प्लान मैं बर्बाद कर सकता हूं, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारा प्लान पूरा करवा सकता हूं, सिर्फ मैं। तो बोलो क्या कहते हो, बताओ। एसीपी को उसकी गन वापस करो। बॉस, गन वापस दो। एसीपी, इसे गोली मार दो। बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? मैंने आपका हर काम किया है बॉस, प्लीज। शतरंज के खेल में सिपाहियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। आज तुम्हारा दिन है। एसीपी, मारो गोली। एसीपी, मारो गोली। देखता हूं क्या सच है क्या झूठ है। एसीपी, मारो गोली। क्यों आए थे तुम वहां फार्म हाउस पर? किसने बुलाया था तुम्हें? सर, हमें लगा कि शायद आपकी जान को खतरा है। और मेरी जान को खतरा? हाँ सर, हमें आपकी चिंता लगी हुई थी। अगर आपकी जान को कुछ हो जाता तो। किससे खतरा था मेरी जान को? हाँ? सर, वो लड़की गन लेके घूम रही है और ये बात आपको भी मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है। तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि वो किस तरह के लोग हैं। अच्छे जान पहचान के लोग हैं वो मेरे। आपकी जान पहचान के कब से होने लगे सर ये बदमाश? बदमाश नहीं है दया, बदमाश नहीं है वो, दोस्त है मेरे, दोस्त, समझे? नहीं सर, वो लोग बदमाश हैं। जब वो लोग बाहर आए थे हमें ढूंढने के लिए, तब उनके हाथ में गन्स थी, गन्स। इसका मतलब है वहां पे गोलियां चलने वाली थी। कैसे दोस्त है सर? एक बात बताओ दया,
ड्यूटी खत्म करने के बाद जब तुम घर जाते हो तब क्या मैं तुम्हें पूछता हूं कि तुम क्या करते हो, किससे दोस्ती रखते हो? पूछता हूं मैं तुमसे? नहीं सर, आप नहीं पूछते, मगर हमारी छोटी सी छोटी बात पर भी आपकी नजर होती है। हम लोग कहां जाते हैं, क्या करते हैं, आपको सब मालूम होता है। आज एसीपी प्रद्युमन अपने ही बताए हुए बात को भूल गए। क्या कहा तुमने दया? क्या कहा? एसीपी प्रद्युमन? मेरा नाम लेने की हिम्मत की तुमने? हाँ सर, वो इसलिए क्योंकि आपने बार बार दोहराया कि एक बार कोई सीआईडी ऑफिसर बन गया तो हमेशा के लिए बंधन में बन जाता है। फिर वो अपने घर पे जाने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सीआईडी की नाक कट जाए। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सर, वो सब लोग अच्छे नहीं है सर। पता नहीं आप उन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं। आपकी वजह से सीआईडी की इज्जत को खतरा हो सकता है सर। तुम मुझे समझा रहे हो? सीआईडी की इज्जत बरकरार कैसे रखनी चाहिए? एसीपी प्रद्युमन को सीआईडी की इज्जत एसीपी प्रद्युमन की वजह से, समझे? एसीपी प्रद्युमन की वजह से। ऐसी बात नहीं है सर, हमने भी कई बार सीआईडी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। तो उपकार नहीं किए मेरे ऊपर, उपकार नहीं किए तुमने, कोई मेहरबानी नहीं की। सर, सर प्लीज सर, आप बताइए ये सब क्या है? सर मैं इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया दया, टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, जा सकते हो तुम। सर प्लीज सर कुछ तो बताइए सर प्लीज। कहा ना, इंटरव्यू खत्म। हेलो, मैं Oh my God! Security! Security! ये यहाँ कैसे है? ये सब लोग तो अभी आ जाएंगे। क्या करूं मैं? लाश को कहीं तो छुपाना पड़ेगा। एसीपी साहब उस कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग आ गए? अच्छा, क्या हुआ? कमरे में कुछ नहीं, एक फाइल लेने गया था मैं। सर किस केस की फाइल चाहिए मुझे बताइए, मैं ले आता हूं। मैंने देख ली थी यार, मिल गई फाइल, मुझे फाइल मिल गई। खून? सर यहाँ पे खून? हाँ अभिजीत, वो अंदर गया था फाइल देखने के लिए तो कैबिनेट लग गया। अरे बाप रे सर, अभी भी खून निकल रहा है। आप रुकिए, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। मामूली जख्म है फ्रेडी। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। खून? कहाँ पे? ओके ठीक है, हम लोग आते हैं। सर
एक फार्म हाउस में खून हो गया है। फार्म हाउस में? ठीक है, तुम जाओ, तुम जाकर देखो। आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम जाओ। सर कल रात हम लोग यहीं पे आए थे। यही वो बंगलो? हाँ सर, कल रात एसीपी सर यहीं आए थे सर। और तुम लोग कहाँ पे थे? सर हम लोग वो सामने उस खिड़की के पास। उन लोगों ने हमें देख लिया सर, इसलिए वहां से भागना पड़ा। दया के होते भागना पड़ा? तो एक हाथ से मसल देता हूँ उन लोगों को। हाँ सर वो बात तो है, मगर सर एसीपी सर ने उन्हें रोका नहीं। गोलियां चलती तो वो जरूर हमारे हाथ से मारे जाते। गड़बड़ हो जाती है। सर आप लोग आ गए? अंदर देखिए क्या हो गया है। तुम कौन हो? मैं माधव, इस बंगले का केयरटेकर। चलो दिखाओ। आइए सर। सर ये देखिए सर, ये इतना सारा खून? लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? सर पता नहीं। अरे पता नहीं मतलब? तुम केयर टेकर हो ना यहाँ के? जी सर, लेकिन मैं रोज सुबह आता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। आज आया तो खून देखा तो बाहर से भागकर फोन किया आपको। ये घर किसका है? करम सर का। ये करम साहब कहाँ है? पता नहीं सर। कल रात यहाँ पे थे करम साहब? पता नहीं सर। कैसेट अटक गई इसकी। पता नहीं। खून सूखा हुआ है, मतलब जो कुछ भी हुआ है 8-10 घंटे पहले हुआ है यहाँ पे। 8-10 घंटे पहले? उस समय तो एसीपी सर थे यहाँ पे, उनके रहते खून कैसे हो सकता है? वही तो। तुम तो कह रहे थे यहाँ पे पार्टी चल रही थी। यहाँ तो सब साफ सुथरा है, सब कुछ साफ कर दिया गया है सिवाय इस खून के। खून किसी ने साफ क्यों नहीं किया? एक काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। अलमारी के पीछे दरवाजा छुपा के रखा है। क्या इस दरवाजे के अंदर? पता नहीं सर। तुमको पता क्या है? सचिन! हाँ सर। ये देखो, ये दरवाजा इस अलमारी से छुपाया हुआ था। खोलो इसे।
फेस पर भी तो एक अलग ही दुनिया बना के रखी है। इतने सारे इक्विपमेंट्स। ये आम इक्विपमेंट नहीं है, सर्विलेंस इक्विपमेंट है, निगरानी रखने के लिए। चल क्या रहे हैं यहाँ पे? नकली करेंसी छापने की मशीन है। सर ये देखिए, एक ही आदमी के अलग अलग कंट्री के पासपोर्ट। सर ये तो वही आदमी है जो कल रात एसीपी सर के साथ था। वही आदमी? हाँ सर। सर, इस आदमी को पहचानते हो तुम? सर यही तो है इस फार्म हाउस के मालिक, करम सर। ये करम सर है। एसीपी साहब एक मुजरिम के साथ पार्टी कर रहे थे। क्यों? हाँ सालों के साथ आ गया। ठीक है, मैं आता हूं। सचिन, सारा सामान अपने कब्जे में ले लो। बस यही है जो है। घर में कहीं लाश तो दिखी नहीं। लेकिन लाश यहाँ थी भी या नहीं ये कैसे मालूम अभिजीत? ये बात तो है, ये भी नहीं मालूम आदमी था कि औरत, जिंदा है भी कि मर गया। लेकिन अभिजीत यहाँ पर जिस तरीके से खून फैला हुआ है उससे लगता नहीं कि यह आदमी जिंदा बचा होगा। यहाँ से ये आदमी घिसटता हुआ यहाँ तक आए। सर यहाँ पर भी खून के छींटे पड़े और यहाँ पीछे टेबल पर भी खून तो पूरे कमरे में फैला हुआ है। अभिजीत, इसका मतलब ये है कि इस आदमी को किसी ऐसी चीज से मारा गया है जो इसके शरीर के आर पार हो गई। गोली मारी गई? यस, गोली। इस आदमी को गोली मारी गई है। अभिजीत, गोली भी बहुत करीब से मारी गई है, एकदम पॉइंट ब्लैंक। ये जहां तुम खड़े हो वहां से, और वो गोली इसके शरीर को पार करती हुई पीछे चली गई, इसीलिए वहां पर खून के छींटे हैं। तो सब अगर यहां से गोली मारी गई है और गोली आर पार चली गई है तो फिर गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। जरा फोर्स अप दीजिएगा। ये रही गोली। हाँ, इसका मतलब ये अभिजीत कि इस आदमी को यहाँ इस जगह पर गोली मारी गई और उसके बाद ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए घिसटता घिसटता यहाँ तक आया और फिर यहाँ आकर के इस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। और यहीं से एक ये स्ट्रेट लाइन, मतलब जब इसने यहाँ पर दम तोड़ा उसके बाद उसे यहाँ से घसीटा गया है। गोली इतने पास से मारी गई है तो फिर खूनी कोई जान पहचान का आदमी होगा, नहीं तो वो आदमी उसे देख के भागता, बचने की कोशिश करता। पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। बिल्कुल। अरे हाँ हाँ, नहीं, क्यों, बोलो। है? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे तो ओके 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 ओके, आता। तारिका, तुम ये ब्लड सैंपल लेकर के फॉरेंसिक लैब पहुंचो। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, जो था वो बता दिया, बाकी लैब में देखते हैं। ओके ओके।
विवेक, ये साड़ू के साथ बहुत हड़बड़ी में निकले हैं। मुझे गड़बड़ लग रही है। इनका पीछा करो, देखो कहाँ जाते हैं, और ध्यान रहे पता नहीं चलना चाहिए तुम इनका पीछा कर रहे हो। यस सर। वो रही गाड़ी, उसका पीछा करो। रोको 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 रोको। प्रद्युमन, मुझे कुछ तो बता, आखिर हो क्या? चुप रहे, सब बताता हूं, लेकिन एक बात याद रख, यहाँ जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, तू किसी को भी नहीं बताएगा, समझे? किसी को भी नहीं। साउंड के यार, पर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रद्युमन। सब समझाता हूँ तुझे, सब समझाता हूँ। आजा मेरे साथ, आजा। ये देख साउंड के, तुमने घर में लाश छुपा के रखी है? तेरे बोल साउंड के कोई सुन लेगा। लाश को ध्यान से चेक कर। लाश को क्या चेक करूं? लाश तो लाश होती है, इसे क्या चेक करूं? तो चुप बैठेगा, धीरे से बोलेगा तू, और चुपचाप मैंने कहा ना, लाश को चेक कर, देख कुछ मिलता है क्या लाश के अंदर। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, इसे किसी ने गोली मारी है। ये तो मुझे भी पता साउंड के कि इसको गोली लगी है। तू चुपचाप जैसे मैंने कहा वैसा ही कर, लाश को चेक कर, अच्छी तरह से ध्यान से चेक कर। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा इसे किसने गोली मारी है? ये सवाल तू नहीं पूछेगा, ये सवाल हम पूछते हैं, हम। नो, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है। तुम लाश को घर में रख करके ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ये लाश तो मेरे पास आनी चाहिए फॉरेंसिक लैब में। ये लाश यहाँ क्या कर रही है? ये लाश को फॉरेंसिक लैब में तो मैं भेजता हूँ, मैं, समझे? तू चुपचाप जो कहा है ना वो कर। देख सालू के, नहीं, मैं अभी अभी अभिजीत को फोन करके बुलाता हूँ। सालू के, तुझे मैंने पहले भी कहा है, यहाँ जो कुछ भी होगा तू किसी को भी नहीं बताएगा, मैंने बोला था ना मैं। But Pradyuman, this is wrong. I don't care, सालू के। You don't care? Yes, I don't care. चुपचाप लाश को चेक कर। लेकिन प्लीज प्लीज सालू के, लाश को चेक कर जल्दी। ओके ओके। सर ने पर्दे भी लगा दिए, आखिर छुपा क्या रहे वो लोग?
कुछ है? फिर देखना सारुण के क्या है, देख। ये देखो बॉस, ये स्टिचेस। इसका मतलब इस स्टिचेस के पीछे छुपा के रखा है। स्टिचेस खोल सारुण के। Damn it, इस वक्त कौन आया? मैं देखता हूं। नहीं नहीं, तू यहीं रह, मैं देखता हूं। ठीक है, अब सुन, जो कोई भी होगा बाहर के बाहर भगा दे। अबे ग्लव्स तो निकाल। अभी तीनों मतलब कौन? मतलब वो अभिजीत, सचिन और विवेक। क्या? माय गॉड, अभिजीत, विवेक और सचिन, ये तीनों यहाँ किस लिए आए ये लोग? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ठीक तो है ना? सारुण के काम कर, तो अंदर चुप जा, जा जा चुप जा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, जिस फार्म हाउस में हम लोग खून की छानबीन कर रहे थे, सारुण साहब वहां से अचानक आधे में निकल गए। तो होगा कोई अर्जेंट काम उसका? सारुण का आता पता क्या मैं रखता हूँ जो तुम लोग यहाँ पर आए उसे ढूंढते? नहीं सर, वो वहां से निकल के सीधा आपके घर आए हैं। अच्छा, तो तुम नजर रख रहे हो मुझ पर? नहीं सर, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप हमें बताइए ना सर। कोई गड़बड़ नहीं है अभिजीत, तुम जाओ यहाँ से। सर अब क्या छुपा रहे हैं सर? अब क्यों छुपा रहे हैं? अभिजीत, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एक ही बात को बार बार दोहराना मुझे पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सर प्लीज, हम लोग चले जाएंगे। आप एक बार सारुण साहब से मुझे मिलने दीजिए। सारुण यहाँ पर नहीं है अभिजीत, जाओ यहाँ से। सर अगर सारुण साहब नहीं है तो अंदर कौन है सर? रुक जाओ अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। अभी लाश? लाश को हाथ मत लगाओ अभिजीत, हाथ मत लगाओ उस लाश को। ये सर, ये तो वही आदमी है ना जो कल रात आपके साथ फार्म हाउस पे था? क्या हुआ इसे? सर कौन है ये? क्या हुआ इसे? मुझसे सवाल पूछ रहे हो? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर। इस आदमी की लाश आपके घर में क्यों? बस अभिजीत, बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी वक्त। सर मैं जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो फिर इस घर की दीवारों से सवाल करो, मिल जाएंगे जवाब तुम्हें। मैं जा रहा हूं। सर रुक जाइए। मुझ पर गोली चलाओगे तो फिर रुके क्यों? चलाओ गोली। उठाओ अपनी गन और चलाओ, चलाओ गोली।
मैं लगा के रहूंगा। क्या चल रहा है ये सब? साळुंखे साहब, आपको एसीपी सर ने अपने घर में क्यों बुलाया था? सबूत मिटाए जा रहे थे। सबूत नहीं। डॉक्टर साहब, इस आदमी की मौत कब हुई? रात को 10 और 11 बजे के बीच। और तुमने एसीपी साहब के साथ इस आदमी को कितने बजे देखा था दया? वही 10-11 के आसपास। मतलब जिस वक्त ये आदमी मरा, एसीपी साहब वहीं पे थे। मैं कह रहा हूं अभिजीत, एसीपी साहब ने इस आदमी को। साळुंखे साहब, जिस गन से इस आदमी को मारा गया है, उसका कैलिबर क्या है? .35। .35। सर, एसीपी सर के फोन पे आखिरी फोन कहां से आया था, ये पता चल गया सर। गुड। वहां जाके देखा? हाँ सर। तो खाली हाथ? हाँ सर, वहां पे एसीपी सर को किसी ने देखा ही नहीं है। हर बार वही बात, न किसी ने देखा न किसी ने सुना। सिर्फ एसीपी साहब की कार लोगों ने देखी थी सर। पता नहीं एसीपी साहब ने कौन सी जगह छाटी अपने छिपने के लिए। कहीं उन्होंने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? क्या मालूम यार, जिस तरफ से भी देखो इस बात को यही दिखाई देता है। ऐसा कोई कारण है ही नहीं एसीपी साहब हम लोगों से मुंह मोड़ के बैठ जाए। एक के बाद एक गलतियां किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बताना चाहिए। सर, कोई तो तरीका होगा एसीपी साहब को ढूंढने का। एक है। क्या? जब तुम एसीपी साहब के घर गए तो वहां पे उनकी कार थी? नहीं। लेकिन वहां पे थी जहां पे उन्हें आखिरी बार कॉल आया था। तो ये कार वहां पे कैसे और कब पहुंची, ये पता लगाया जा सकता है। जीपीएस? हाँ, सर की गाड़ी में जीपीएस लगा है। ये गाड़ी छुप सकती ही नहीं। विवेक, सर की गाड़ी ट्रैक करो। बता किसने भेजी लाश ब्यूरो में? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं भेजी साहब। कौन? किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकल निकल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे सर, लेकिन आपका मोबाइल बंद था सर। हाँ, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? सर, वो फार्म हाउस में जो खून हुआ था उसके बारे में। खूनी का पता चल गया? हाँ सर। कौन है खूनी? कौन है खूनी? दया, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? बताओ। सर, ये पता चला है कि खून किसने किया है? कौन है खूनी? एसीपी प्रद्युमन। दया! 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? सर, आप ही ने सिखाया था हमें, बस के सामने कोई रिश्ते नाते नहीं होते। अगर किसी अपने पे भी शक हो तो शक को दूर करना चाहिए। क्या चाहते हो तुम? आपकी गन चाहिए। मेरी गन? सर, नहीं दया, मैं अपनी गन तुम्हें कभी नहीं दूंगा। प्लीज सर, गन नहीं दया। अब तुम लोगों पर से विश्वास उड़ गया है मेरा। नहीं दूंगा मैं अपनी गन। मैं खुद चला जाऊंगा फोरेंसिक लैब में और जो भी टेस्ट है मेरे सामने होगा, मेरे सामने। चलो मेरे साथ।
ये लीजिए आपकी गन। अब जल्दी से बता दे सारंग, इस आदमी की बॉडी में से जो बुलेट मिली है वो मेरी इस गन से चली है क्या? अभिजीत, यह आदमी एसीपी प्रद्युमन की गन से नहीं मरा। ऐसा नहीं सारंग, साफ साफ बता दे इनको, इस आदमी को गोली मैंने नहीं मारी है। इस आदमी को एसीपी साहब ने नहीं मारा। चलेगा एसीपी प्रद्युमन पर शक करने का नतीजा क्या होता है। मालूम है दया, आज यहाँ पे क्या हुआ है? सालुंके साहब ने हमें धोखा दे दिया। अभिजीत, वो ये आदमी एसीपी साहब की गन में से निकली गोली से मरा है कि नहीं? अगर झूठ बोला तो आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा। एसीपी साहब ने मारा इसे? साहब, जीत, मैंने जो कुछ किया है सीआईडी की भलाई के लिए किया। डॉक्टर सालुंके भी खरीदा जा सकता है, वो आज पता चल गया। नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत बोलो। सालुंके साहब, हम लोग सच्चाई ढूंढते हैं। इस आदमी के खूनी को हम लोग गिरफ्तार कर। ये क्या है? क्यों? क्या? कोई चीज निकाली गई है यहाँ से? क्या था यहाँ पे? घर में कुछ नहीं निकाला। कुछ था यहाँ पे, टाके खोले गए हैं। लाश तो एसीपी साहब के घर में थी, उन्होंने। आपका मतलब है एसीपी साहब ने? शायद। चलो भैया, रिश्ते नाते भूल जाओ। एसीपी साहब को गिरफ्तार करने का वक्त आ गया है। और सालुंके साहब, वो बुलेट संभाल के रखिएगा। एसीपी सर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है वो। एसीपी साहब ने ऐसा जाल फैलाया कि कोई पूछे तो बता भी नहीं सकते कि हो क्या रहा है। एक तो उनका मोबाइल बंद है ही, ऊपर से उनके कार में जो जीपीएस सिस्टम लगा रखा था वो भी बंद किया है। लड़की गड़बड़ है दया, ये लड़की गड़बड़ है। ये सब उसी का चक्कर है। सालुंके साहब का? यस सालुंके साहब। क्या? अरे सर, फॉरेंसिक लैब में ऐसा कैसे हो सकता है सर? ओके सर। क्या बात है विजय? फॉरेंसिक लैब से बुलेट गायब हो गई है।
बुलेट गायब हो गई? वही जो एसीपी साहब ने मारी थी? हाँ, वही बुलेट। मतलब एसीपी साहब ने खून किया और सबूत गायब। नो सबूत, नो खून। तुम समझ रहे हो कि एसीपी साहब ने? और कौन कर सकता है? इस चीज की बात चल रही है। एसीपी चित्रण ने। यही है ना वो गोली जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है? सर, ये वही वाली गोली है जो फॉरेंसिक लैब में से? हाँ, वही गोली है। मगर सर ये आपके पास कहां से आई? मैं यहाँ नहीं आता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे कान के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं, समझे? मगर सर, हम लोग तो खुद हम तो खुद एसीपी को बचाने की तैयारी चल रही है। नहीं, एक खून करके एसीपी भाग गया और तुम लोग चुप बैठे रहे, हेडक्वार्टर्स को खबर तक नहीं की। एक्चुअली हम लोग तो अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। खून हुआ है ना? हाँ सर। लाश कहाँ मिली? एसीपी साहब के घर पे। तो अब भी शक है कि क्या हुआ है? सर, सालुंके साहब ने पहले बोला कि ये गोली मैच नहीं हो रही है। सालुंके इस जो आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता था वो भी खूनी से मिल गया? नहीं सर, वो इस सालुंके की तो मैं वो हालत करूंगा कि उसके बाद जिंदगी भर आदमियों से बात करने लायक नहीं रहेगा। सिर्फ मुर्दों से बात करेगा, मुर्दों से। मगर बाद में तो वो मान गए सर कि बस बहुत हो गया। 2 दिन का टाइम देता हूं, बस 2 दिन का। एसीपी को ढूंढ के निकालो, उसके फोन के रिकॉर्ड्स देखो, बैंक अकाउंट देखो, देखो कितना पैसा आया बैंक में। और जाते जाते ये भी देख लो। ये क्या है सर? ये दिल्ली से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट भेजी है। क्या सर? एसीपी प्रद्युमन देश के दुश्मनों के हाथों बिक गया है। 15 साल से जो उसने ये जाल बिछा रखा है ना सीआईडी में, ये सब खत्म कर दूंगा। सीआईडी में नए ऑफिसर्स लाए जाएंगे, सब के सब नए। और हम लोग 2 दिन में एसीपी मिलना चाहिए, वरना सब आउट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.